नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और आपका कक्षपाल ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। करंट में आपको यही चल रहा है, ठीक है। और जिसका एग्जाम लगभग आपको दोस्तों मार्च में होना है, फिक्स हो गया है। तो इसीलिए समय ज़्यादा नहीं है, तो अब आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा, ठीक है। और आज जो हम लोग यहाँ पर सेट लगाएंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 रहेगा, याद रखना। नए सिरे से नया बुक यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये क्लास आपको उड़ान बैच के तहत हम आपको दे रहे हैं। उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे चलता है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर चाहते हैं कि नहीं इसी वैकेंसी में हमारा जॉब लग जाए, तो आपको ये उड़ान बैच आज ही ज्वाइन करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और इसका PDF आपको वहाँ पर एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि बना के फिर ये क्लास करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन करके जो है इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये बताना है। तो यानी पहला दोस्तों यूरोपीय व्यापारी कौन थे, यूरोपियन व्यापारी कौन थे जो हिंद चीन पहुंचे थे। राइट आंसर याद रखना, ये पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस यात्री का अगर नाम पूछे तब आपका क्या होगा, तो वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो आया था ये आपको 1498 ईस्वी में आया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता दोस्तों जो है पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा आपको यहाँ से, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत के और भी दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे गुंजन, ठीक है, चितंबरा, ठीक है, स्वर्ण धूल, ये सब का अगर लेखक पूछे तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, याद रखना। और सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी युग के कवि है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताइए। जलालगढ़ किला दोस्तों बिहार के किस जिला में है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला में। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। पूर्णिया जिला में दोस्तों ये स्थित है, ये भी याद रखना। और ये जो है मुगल काल के दौरान एक जो है वहाँ का सैनिक छावनी बनाया गया था, कैंट बनाया गया था, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा दोस्तों यहाँ पे करे किसकी रचना किसने किया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलते हैं ना, तो यहाँ से दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। इनकी रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक जो कि 1857 के क्रांति में दोस्तों जो है इसका भी दोस्तों जो है निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में इसका भी मृत्यु हो जाता है रंगून में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। और हिंदू महासभा की स्थापना जो किया गया था ये 1915 ईस्वी में किया गया था। ये भी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, ये बताइए। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा क्यों किया था। तो दांडी की जो यात्रा किया गया था ये शुरुआत किया था साबरमती से, ठीक है। शुरुआत किया था साबरमती से। 12 मार्च की ये बात है 1930 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुआ। और ये 6 अप्रैल को देखो जा करके जो है पहुंच गए, मतलब टोटल जो है 24 दिन की यात्रा के बाद पहुंचे थे, ठीक है। और वहां पर पहुंच करके दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ने का काम किया। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बी याद रखना। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था साथ में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो दिया गया है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आपको दिया गया है। ये यहाँ से आपको याद रखना। ये 1940 ईस्वी में दोस्तों जो है कि आगरा के चुंगी मैदान में जो है इन्होंने जो है कहा था, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री है। मीराबाई किस काल की कवयित्री है। 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा भक्ति काल का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये भक्ति काल दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहों की गति का संचालन दोस्तों जो होता है किसके द्वारा। ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा होता है। 10 का करेक्ट आंसर, तो ये केपलर के नियम के अनुसार। ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था। तो ये साक्षी नामक स्थान पड़ता है दोस्तों जो है जमशेदपुर में वर्तमान में, ठीक है, जो कि झारखंड में अभी चला जाएगा, तो यानी बिहार। तो जिस समय इसकी स्थापना हुआ था तो बिहार ही में दोस्तों ये आपको पड़ता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, तो झारखंड में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है, ये बताइए। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है उपस्थित है, ये 12 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 12 का ये 78% दोस्तों हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन है दोस्तों आपको जो है 21%। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। कौन सी एक रबी फसल का उदाहरण नहीं है, तो ये ज्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ज्वार। ज्वार, बाजरा, तिल, ग्वार, इसके बाद जो है मक्का होता है, ये आदि जो आता है आपको खरीफ फसल में आता है। किसमें, खरीफ फसल में। बाकी जो देख रहे हैं चना, सरसों, गेहूं, ये सब आपको रबी फसल का दोस्तों ये उदाहरण है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों पूछे तो ये हीराकुंड बांध, जो कि ये महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और सबसे ऊंचा पर दोस्तों स्थित अगर आपसे बांध पूछे तब ये टिहरी बांध होता है, ये भी याद रखना है, जो कि उत्तराखंड में दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखना। ये दोनों क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीका से याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते कहाँ पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असम की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाटी की पहाड़ियाँ और ये जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इन सभी क्षेत्रों में ये सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। पढ़ाए आपको डिटेल में, ये सब ध्यान रखना इसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वृष्टि छाया क्या है। वृष्टि छाया जो है ये क्या है, 16 का राइट आंसर बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ए। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से जो है कम वर्षा होता है, उसे कहते हैं वृष्टि छाया। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये 15,200। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15,200 दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है कि प्रांतीय सरकारें दोस्तों क्या होता है, तो सर्वोच्च होती है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय सरकार जो होता है आपको सर्वोच्च होता है, इसमें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त जो किया जा सकता है किसके द्वारा। पदच्युत यानी कि एक प्रकार से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, तो ये हटाया जा सकता है दोस्तों जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजकोषीय नीति का संबंध जो है किससे है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये सरकारी और राजस्व और व्यय से, यानी कि जो प्राप्ति होता है और जो खर्च होता है उनसे हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये जो निर्णय लिया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये सदन के अध्यक्ष के द्वारा ये लिया जाता है। किसके द्वारा, सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ये लिया जाता है, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद ये जो दोस्तों कानून लाया गया दल बदल विरोधी कानून, ये आपको 52वें संविधान संशोधन के तहत ये 1985 में लाया गया था। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है कौन करता है। 22 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 22 का दोस्तों हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय।
आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ से आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग दोस्तों चलाया जाता है, अनुच्छेद नंबर आपको 21 में चलाया जाता है, 21 के अनुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर जब दोस्तों अगर महाभियोग चलाना चाह रहे हैं या कोई जैसे संसद में अगर ला रहे हैं आपको महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, हम आपके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं हटाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार जो होता है किस मामला में, ये बताइए। यानी कि दोनों का अधिकार बराबर। तो 24 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, संविधान के संशोधन में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, पता है ना? साधारण विधि से, विशेष बहुमत के जो है प्रावधान से, फिर एक होता है साधारण प्लस विशेष प्लस राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो ये 3 होता है, तीनों को आप यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है ये उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका को ही अभी प्रस्तावना दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रस्तावना बोला जाता है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। और ये उद्देश्य या उद्देशिका प्रस्ताव किसने रखा था संविधान में? ये दोस्तों संविधान सभा में। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब संविधान सभा का 3रा बैठक हो रहा था उस समय रखा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन एवं निलंबन का अधिकार कितने अनुच्छेद में प्राप्त है? ये जो अनुच्छेद है दोस्तों ये 359 अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये निलंबन का जो है आपको इसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना डैश संवैधानिक जो है निर्देशानुसार हुई, ये बताइए। तो 27 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। और पंचायती यानी पंचायत की जो स्थापना किया जाता है अनुच्छेद दोस्तों जो है ये 40 के तहत किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संसद में शामिल होता है क्या क्या? देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रकार से लॉजिकली टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा कि संसद के सदन कितने होते हैं। तो सदन अगर रहेगा तो याद रखना ये 2 होता है, लोकसभा सदन और आपको राज्यसभा सदन। ठीक है, अगर अंग पूछे या दोस्तों शामिल होते हैं तो अंग में हो जाएगा ये 3 या शामिल में हो जाएगा 3। अब बोलेंगे सर 3 को कैसे हो गया? तो इसमें एक राष्ट्रपति जो है अलग से जुट जाता है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आंसर ये ए आपको यहाँ से मारना है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों राज्य वित्त आयोग के द्वारा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, राज्य वित्त आयोग यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। किसमें यहाँ पे है? तो यहाँ पे मताधिकार के लिए। तो देखिए पहले ये प्रावधान 18 वर्ष था ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 326 के अनुसार हर राज्य के जो है विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। सही बात है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा नहीं, लोकसभा। ठीक है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक की जो है चुनाव में भाग लेने के लिए कितने उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो ये अब 18 वर्ष कर दिया गया है। यही प्रावधान पहले 21 वर्ष था, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, इसको दोस्तों जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। पहले 21 वर्ष में जो है वोट गिराने का अधिकार मिलता था, अभी 18 वर्ष में आप वोट जो है गिरा सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो कहलाएगा इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, मतलब जो है अनेक देशों में जो अपना अगर कोई निवेश करता है, कोई व्यापार करता है तो बहुराष्ट्रीय निगम हो गया, कंपनी हो गया वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ये ज्वेलरी हो जाएगा।
ठीक है। हॉलमार्क का सुने होंगे आप लोग कि सोना चांदी, सोना जब खास कर खरीदने जाता कहता है कि हॉलमार्क का देख के लेना, ठीक है, कि 24 कैरेट का होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये ज्वेलरी में जो है आपको हॉलमार्क का लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ज्वेलरी में। तो ये आपको याद रखना है इसी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न जो है खरीदती है, वह दोस्तों कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय खाद्यान्न निगम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? करेंसी नोट जो है कौन सी जो है एजेंसी जारी करती है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय जो है क्या दर्शाता है? तो ये आपको डी हो जाएगा, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा दिया जाता है? तो ये संगठित क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संगठित क्षेत्र दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित जो होता है किसके द्वारा? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित जो होता है ये मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करता है, ये बताइए। तो कौन सी यहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आर्थिक विकास में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है आर्थिक विकास में? तो केवल दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखा जाता है, यानी आंसर ये ए होगा, ठीक है, ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत वायु हो जाएगा, ठीक है, वायु यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी गैर परंपरागत में आता है वायु हो गया, यानी कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, ये सभी आता है, यानी आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपको सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का एक उद्देश्य है? इसके लिए जो चलाया गया है दोस्तों आपको महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना दोस्तों चलाया गया है। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का दोस्तों यहाँ से बताना है कि विशेष जो है कौन सा एक विशेष विंग है जो दंगों और जैसे दंगों वाला स्थितियाँ होती है उसको निपटने के लिए बनाया जाता है। तो 42 का दोस्तों डी हो जाएगा कि रैपिड एक्शन फोर्स होता है सीआरपी में, ठीक है, सीआरपीएफ में, जो कि बहुत ही एक तरह से खतरनाक होता है। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन ये 1992 में आपको ये सीआरपी के ही जवान इसमें रहते हैं, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा लॉन्च व्हीकल मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? यानी चंद्रयान 2 जो दोस्तों लॉन्च किया गया था, तो उस समय बताइए कि किस व्हीकल पे, किस गाड़ी पे ले करके गया था? तो उस व्हीकल का नाम क्या था? तो उस व्हीकल का नाम हो जाएगा दोस्तों आपको GSLV MK3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है ये आपको 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। उसके बाद उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सफलता 100% अगर आपको लेना है तो उड़ान बैच ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं से आपको जो है सफलता मिलेगा 100%, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को वहाँ पे एक विशेष तरीका से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट के साथ। सभी जाके अपना ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी जो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं ये आपको खान सर का दोस्तों जो है प्रैक्टिस पेपर है, जो कि यहाँ पे ये आपको दूसरा प्रैक्टिस पेपर हम लोग आज यहाँ पे लगा रहे हैं। पहला नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? और ये जो प्रैक्टिस सेट है एक दिन पहले हम आपको उड़ान बैच में दे देते हैं, ताकि बना के फिर आइए, तब मज़ेदार से अच्छे से क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो ग्रैमी अवार्ड बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड जो पहली बार आयोजित किया गया था ये आपको 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही, ये बताइए। तो राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए, असम राइफल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र, तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नियॉन लैंप क्या है। नियॉन लैंप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, ये बताइए। नियॉन लैंप का आविष्कार तो आपका हो जाएगा जार्डोस जो है क्लाउड। आंसर ये ए हो जाएगा, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। जार्डोस क्लॉक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, क्लाउड यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दांतों की जो है वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा जो है किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का। तो यहाँ पे दर्पण यूज होता है आपको अवतल दर्पण। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है, ये बताइए। तो ये 50 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, जेट इंजन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जेट इंजन यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में बताना है जल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर बताइए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बी 212। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, 212 यहाँ से याद रखना क्वथनांक फ़ारेनहाइट में। और जो गलनांक होता है उसका 32 डिग्री होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, आप निकाल भी सकते हैं इसको, ध्यान रखने से, ठीक है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको आपको क्या करना है, तो फ़ारेनहाइट में बदल लेना है। सी बटे जो है 100, एफ माइनस जो है 32 बटे 180 करके आप बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कि डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, एनीमोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध की घनत्व मापा जाता है। स्पीडोमीटर एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना। स्पीडोमीटर से चाल मापते हैं, गाड़ी के जो चाल होता है। थर्मामीटर से जानवे करते हैं, जो तापमान मापते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किसने किया। तो क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेग का सूत्र क्या होता है। v बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ये बताना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय या विस्थापन यहाँ पे होगा, क्या कि कुल दूरी बटे समय होता है, ये याद रखना, कुल दूरी बटे समय। और ये दूरी बटे जो समय होता है ये चाल का हो जाएगा, क्या होगा, ये चाल का हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा होता है। तो सर्वोच्च कोयला, उच्च क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। तो सभी संघनन बहुलक ये आपका पॉली जो है प्रोपोलिन यहाँ पे जो है एक नहीं है, बाकी जो है आपको क्या है, तो संघनन बहुलक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये आपके लिए, आपके वर्दी को सजाने के लिए जो है बनाया गया है अपना द्वारा, ठीक है। तो सभी लोग अपने इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ये उड़ान बैच को, क्योंकि उड़ान बैच जो है 100% सफलता की ये राज है। 100% सफलता मिलेगा, इस कदर इसमें आपको पढ़ाई हो रहा है। एक बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ इसमें जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हजारों की संख्या में पिछले बार रिजल्ट हुआ था, इस बार दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा रिजल्ट होने वाला है। इसीलिए आज के आज अगर आप 100% चाहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए इसमें मद्देनजर में, तो आप आज के आज इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मात्र दोस्तों 249 लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस इसका नहीं है। 249 रुपया ये कंप्लीट बैच का दोस्तों जो है प्राइस है। अभी तक जो बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, ओनली वीडियो देख रहे हैं 8 बजे वाला, तो उससे दोस्तों नहीं होगा। क्लियर समझिए, आपको पूरा एक बार थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, तब प्रैक्टिस सेट पे आना पड़ता है, याद रखना इस बात को। इसीलिए 249 फंसाइए, 249 में आपको कंप्लीटली आपको हर चीज़ का पढ़ाई हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा,
ठीक है। एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो फटाफट सभी लोग अपना ये बैच लेके जो है तैयारी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बैच है, ये आपको रहने वाला है। जो भी क्लास आपका जैसे छूट गया है तो वो क्लास आपको जो है रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगा। जब मन होगा आप पूरा देख लीजिएगा, उसका PDF सोल्यूशन वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। साथ में 25 टेस्ट आपको हम फ्री में दे रहे हैं। ये 25 टेस्ट भी आपके लिए रामबाण साबित होगा, तो ये 25 टेस्ट भी आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग एक बेस्ट रणनीति के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हमको इस बार इसमें लेना है, वर्दी की जो है सपना को पूरा करना है, तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। कहाँ पे ये क्लास हो रहा है? तो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, तो ये सर का नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर हमको लिंक भेज दीजिए, हमको उड़ान बैच लेना है, तो हम आपको इधर से जो है लिंक फटाफट भेज देंगे। ठीक है, तो सभी लोग आज ही दोस्तों जो है इस बैच को इनरोल करेंगे और अपनी सपना का जो है जो दोस्तों देखे हैं वर्दी का, उसको आप पूरा करेंगे। ठीक है, ये सपना सजाने वाला दोस्तों बैच है, तो अपना जाके फटाफट सभी लोग इस बैच को जो है परचेज करेंगे। मोस्ट दोस्तों जो है आपको अभी तक में रेटेड बैच है, बहुत ज़्यादा बैच में यानी कि एडमिशन हो चुका है, तो आप इस मौका को चुकेंगे नहीं और अभी जाके एडमिशन लेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे मोनोमर। मोनोमर यहाँ पे जो है कैप्रोलेक्टम, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का जो है किस बहुलक को जो है प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा। ये नाइलॉन 6 का दोस्तों यहाँ पे बहुलीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए CaSO4 × 2H2O किसका सूत्र है? ये क्वेश्चन है। ये सूत्र दोस्तों किसका है? तो ये जिप्सम का दोस्तों फार्मूला है। किसका है? जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जिप्सम, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सा विकल्प एक निष्क्रिय गैस नहीं है? तो ये क्लोरीन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से होता है? हरित गृह प्रभाव दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों जो अगर हानिकारक होता है उसके लिए, तो आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो अभी बताए थे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कितना परसेंट? 78% ये पाया जाता है। नाइट्रोजन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अपयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? बिंबाणु को हटाने में दोस्तों करेक्ट सक्षम है, तो ये क्या हो जाएगा? तिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? ये तिल्ली, और तिल्ली को ही क्या कहते हैं? पीलिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिहा कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए। तो ये नाम आपका हो जाएगा दोस्तों अपघटन करने वाले। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया यहाँ पे है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ये बताइए। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ये 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि खासरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? कौन सा रोग यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये आंत ज्वार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, आंत ज्वार यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित जो है रंग द्रव पर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करेगा? तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, आयरिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये आयरिस दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर शरीर के बाहर ले जाती है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूरेथ्रा यहाँ से आपको राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। ये एकल टीके का शुभारंभ ये खासरा और रुबेला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, खासरा और रुबेला दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? ये बताइए। मनुष्य में जो है पीत का उत्पादन जो होता है किस अंग में? तो ये जिगर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? ये जिगर हो जाएगा, यानी जिगर को ही क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं या यकृत। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि वन आरेख में दोस्तों जो है चयन करिए,
कौन सा दोस्तों, ये सुमेलित है। खिलाड़ी मनुष्य छात्र, खिलाड़ी मनुष्य छात्र, मनुष्य के अंदर में खिलाड़ी भी आएगा और छात्र भी आएगा, है ना। तो आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको जो है ये देखेंगे, तो ये आपका जो है ये 2 नंबर होगा, 2 नंबर ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पे सरलीकरण करना है जोड़ का। देखिए रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ये खान सर का सेट है और इसमें रीजनिंग 2-4 करके दिया है। और ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है। जब एग्जाम हुआ दोस्तों 19,838 भर्ती का भी, तो किसी किसी शिफ्ट में 1-2 रीजनिंग करके आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए रीजनिंग को भी देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसी से आपका ये सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सरलीकरण करना है, प्लस का अर्थ गुना होता है तो प्लस की जगह गुना दे देंगे और इसको बनाएंगे, सबका जो है यहाँ पे अति चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से आपको 19 निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे ABCD लिख के इसको जो है आप बनाने का कष्ट करेंगे। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 81-18 किससे विभाजित है। ये जो है दोस्तों किससे विभाजित होगा, तो ये सीधा विभाजित करके देख लेना है, 6 से होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 891 का स्क्वायर प्लस और दिया है 892 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आएगा। तो कितने पूर्णांक आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो देखिए कितने पूर्णांक है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 892 माइनस 891 और इधर होगा 892 यहाँ से प्लस 91, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया और माइनस 1 कर लेना है। तो जितना भी दोस्तों कैलकुलेशन करके आएगा राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन बी इसका निकल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मान निकालना है सरलीकरण करके, तो ये 155 आपको निकलेगा। अगला यहाँ पे दिया है कि यदि किसी बेलन का त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई 40% दोस्तों जो है आपको कम कर दी जाती है, तो बेलन के वर्कपीस क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी ये बताना है। तो यहाँ से दोस्तों 2πRH और एक आपका 2πRH दोनों में निकाल लेंगे अंतर, ये आपको 34% का अंतर जो है आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल जो है 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उसे 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो क्या होगा यहाँ से 30/14 और यही बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 20/7 हो जाएगा ना। इसको कोना कोनी भी गुना करके आप राइट आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका निकलेगा 33% इसका लाभ निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, क्रमिक छूट 2 दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सिंपली यहाँ पे बताए हैं ये सब आपको, अगर 9% का छूट दे रहा है तो बेस कितना मेरा 91 में, और परसेंट का क्या हो जाएगा बट्टा में 100, 91/100, फिर 15 का छूट दे रहा है मतलब बेच रहा है ये कितना में 85 में, 85/100, ठीक है। इसको गुना भागा करेंगे, राइट आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। 78 का राइट आंसर जो निकलेगा ये ए आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु से 5 गुनी है। अरविंद उसके पुत्र अरविंद, तो पुत्र का अगर x मानेंगे तो अविनाश यानी उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा 5 हो जाए, 5x हो जाएगा। फिर 4 वर्ष बाद दोनों में 4-4 जोड़ेंगे, फिर दोस्तों क्या हो रहा है, तो 4 गुनी हो जाता है, 4 गुना कर दीजिए, दोनों का इक्वल करके राइट आंसर निकल जाएगा। x बराबर दोस्तों यहाँ से आपको कितना निकलता है, तो 12 और वर्तमान में यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको 36 आपको निकल जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समांतर माध्य निकालिए। कैसे माध्य निकाला जाता है, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना, सबको जोड़ लेंगे गुना करके। और ये जो f देख रहे हैं नीचे में जितना भी है इसको सबको जोड़िए, जो गुना करके जोड़े थे उससे, और ये जो दोस्तों नीचे में है उससे भाग दीजिए, सबको जोड़ के करेक्ट आंसर आपको जो है निकल जाएगा। राइट आंसर ये 30:30.4 निकलता है। अगला यहाँ पे है, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है, अतिथि के लिए चाय लाओ, राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, संप्रदान कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प वर्ग का उच्चारण प फ ब भ क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा यहाँ पे पुलिंग है, कौन सा यहाँ पे पुलिंग है, तो ये आपको बुढ़ापा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा ये आपको डी, यानी कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य जो है सफलता मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं ये बताइए। ये जो शब्द हो जाएगा दोस्तों आपको जो है समुच्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन शुद्ध शब्द है, कौन यहाँ पे शुद्ध शब्द है, तो ये हो जाएगा स्मरण, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि
अ ई उ को क्या कहा जाता है? तो इसी जो कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है, ये ह्रस्व स्वर वर्ण। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आ स्वर जो है ध्वनि आ और ओ के बीच ध्वनि है? बताना है हाँ या ना में। नहीं, ये आपको नहीं है, याद रखना। ये जो है ओ आप आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, वी आर ऑल्सो लेट। तो डैश आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यू मस्ट बी कंटेंट डैश वाट यू हैव। तो राइट आंसर यहाँ से होगा डी हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है आइडेंटिफाई द मेकिंग आइटम्स, टेक इट इजी। टेक इट इजी के लिए राइट आंसर ये आपको ए हो जाएगा, टू रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि अंडरलाइन जो किया हो उसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे देखिए ऑल्सो सी इज नो मोर। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका हो जाएगा, यहाँ से इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना था इसमें। अगला यहाँ पे है डैश फूड। डैश फूड यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 93 का दोस्तों बी हो जाएगा, द फूड हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक है, वी नीड 500 रुपीज़ डैश दिस टू पे फॉर एवरीथिंग। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो आपको बी निकल जाएगा, बी साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पे है कि डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, ठीक है। तो 95 के दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि मस्ट यहाँ पे प्रिपेड आइटम द फोर ऑप्शन इज बेड ऑफ रोजेज। इसका दोस्तों करेंगे तो आपको फुल ऑफ जॉय निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, PSLV-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा, एक साथ कई उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीता के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रतन टाटा किस वर्ष जो है JRD टाटा के जो है आपको टाटा समूह के जो अध्यक्ष रूप में पद संभाला था? JRD टाटा यानी रतन टाटा के बारे में, जिसका अभी निधन हो गया है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। 1991 में ही दोस्तों ये जो है ज्वाइन किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, ये बताइए। विश्व स्तर पर जो है किस स्थान पर है, ये बताइए। ये हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तीसरा दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जो है KGS यानी खान सर के द्वारा जो निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, उसका ये दूसरा सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ये है उड़ान बैच। उड़ान बैच आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी जाके सफलता 100% श्योर होगा, ठीक है। ये आपको हम नंबर दे देते हैं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर का नंबर है, इस व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। फिर आपको क्या करना है, तो फटाफट डाउनलोड करके मोबाइल नंबर साइन अप करके अपना बैच जो है उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।